हाँ दोस्तों, नमस्कार। शिव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। विनर वो होते हैं जो बार बार हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, विनर वो ही होते हैं जो हारने के बावजूद भी एक बार और प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमने मैथ में क्या पढ़ रहे थे कि अनुपात और समानुपात में पहली हेडिंग हम देख रहे थे, खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने आपको 6 पैटर्न बताया था, जिसमें हमने पहले पैटर्न को आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। तो आज हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे पैटर्न 2 क्या है। तो उसमें एक नोट्स है पैटर्न 2 में नोट। तो हम देखते हैं भिन्नात्मक अनुपात सरल अनुपात में बदलने के लिए भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हर के लस से सभी अनुपातिक मानों में गुणा करते हैं। मतलब दोस्तों, यदि कोई अनुपात भिन्न में दिया रहे तो उस भिन्नात्मक अनुपात के हर का एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद उसके एलसीएम से उस भिन्नात्मक अनुपात के सभी मानों में गुणा कर देते हैं। तो हमें भिन्नात्मक अनुपातों से सरल अनुपात में मिल जाता है। तो अनुपात को भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। अनुपात को हम कभी भी भिन्न में नहीं लिखते हैं, क्योंकि अनुपात को भिन्न में लिखने से वो गलत माना जाता है। एग्जाम्पल एक दिया गया दोस्तों, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। तो इसे हम सरल अनुपात में कैसे बदलते हैं देखते हैं। तो क्या है, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। तो देख रहे हैं भिन्नात्मक अनुपात है, इसे हम सरल अनुपात में बदलेंगे। तो इसका हर कितना है 2, और इसका 3, इसका 4। तो इसका हम 2 और 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। तो 12 आ गया इसका एलसीएम। तो हमने नोट में देखा क्या, भिन्नात्मक अनुपातों से सरल अनुपात में बदलने के लिए हर के एलसीएम से अनुपातिक मानों में गुणा करते हैं। तो इसका एलसीएम 12 आ गया। तो इस भिन्नात्मक अनुपातों में अब 12 से हम गुणा कर देते हैं। तो 1/2 गुणे 12 अनुपाते 1/3 गुणे 12 अनुपाते 1/4 गुणे 12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा 6, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। तो इसका सरल अनुपात कितना आ गया, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। तो दोस्तों, इसका सरल अनुपात कितना हुआ, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। तो इसका सरल अनुपात हो गया। तो दोस्तों, इस पर एक हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि ए अनुपाते बी बराबर 5/8 अनुपाते 7/12 तथा बी अनुपाते सी बराबर 4/5 तथा 11/15, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 5/8 अनुपाते 7/12 तथा बी अनुपाते सी बराबर 4/5 अनुपाते 11/15 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का क्या मान होगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। तो ए अनुपाते बी का मान कितना दिए गए क्वेश्चन में, 5/8 अनुपाते 7/12। तो 5/8 अनुपाते 7/12 ये भिन्नात्मक अनुपात है। तो भिन्नात्मक अनुपात को हम सरल अनुपात में पहले चेंज कर लेते हैं। तो भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में चेंज करने के लिए तो भिन्न के हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो भिन्नात्मक अनुपात में उसका एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम 24 आ जाएगा। तो इस भिन्नात्मक अनुपात में 24 से हम गुणा कर देते हैं। 5/8 गुणे 24 अनुपाते 7/12 गुणे 24। तो इतना आ गया। तो दोस्तों, इसे आगे सॉल्व हम करते हैं कैसे। ए अनुपाते बी बराबर सॉल्व करने पर कितना आएगा, 5 गुणे 3 अनुपाते 7 गुणे 2। ए अनुपाते बी बराबर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 अनुपाते 7 दूनी 14। ए अनुपाते बी का सरल अनुपात कितना आ गया, 15 अनुपाते 14। तथा इसी प्रकार बी अनुपाते सी का मान कितना दिया गया है, 4/5 अनुपाते 11/17। तो ये भिन्नात्मक अनुपात है। तो इसे हम भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में पहले चेंज कर लेते हैं। तो 15
और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। तो इस भिन्नात्मक अनुपात में उसके एलसीएम से हम गुणा कर देते हैं। तो 4/5 गुणे 15 अनुपाते 11/15 गुणे 15। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, 4 गुणे 3 अनुपाते 11, 15 कट जाएगा। तो बी अनुपाते सी का सरल अनुपात कितना आएगा, 12/11। बी और सी का सरल अनुपात। तो इस ए अनुपाते बी का मान आ गया और बी अनुपाते सी का सरलतम अनुपात आ गया। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको अगले लेक्चर में बताया था 2 मेथड, एक क्विज मेथड सबसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है क्विज मेथड से। तो क्विज मेथड क्या है दोस्तों, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपात और ए अनुपाते बी का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, वो सरलतम अनुपात अभी हम निकालें तो कितना है 15/14। और बी अनुपाते सी का सरलतम मान कितना निकाले हैं, 12/11। तो 15/14 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिक्तियां खाली हो जाएंगी इस पंक्ति में। और बी अनुपाते सी का मान कितना दिए गया है, 12/11। बी का मान 12 और सी का मान 11 दिए गए। तो दूसरी पंक्ति में यहाँ पर एक रिक्ति खाली हो जाएंगी। तो क्विज मेथड हल सॉल्व करने का नियम है कि पहली पंक्ति में यदि कोई रिक्तियां खाली हैं, यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन में दाहिने साइड रिक्तियां खाली हैं, तो हम यह देखते हैं यदि पंक्ति में दाहिने साइड रिक्तियां खाली हैं तो हम उस पंक्ति में दाहिने साइड के अंक को रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 14 दिया गया है, तो हमने इस पंक्ति खाली थी इसमें 14 रिपीट कर दिए। और दूसरी पंक्ति देख रहे हैं कि उसमें बाएं साइड की रिक्तियां खाली हैं, तो दोस्तों यदि किसी पंक्ति में बाएं साइड रिक्तियां खाली हैं तो उस पंक्ति के हम बाएं अंक को रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर रिक्तियां खाली थी, यहाँ 12 है बाएं साइड, तो हम 12 को रिपीट कर दिए। क्विज मेथड से क्या है, क्विज मेथड क्या कहता है कि उसके बाद हम सीधे गुणा कर देते हैं, सीधा गुणा कर देते हैं। 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 14 और 12 का गुणा 168 आएगा, और 14 और 11 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 154। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना आया, 180 अनुपाते 168 अनुपाते 154। उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 2 से कट रहे हैं सभी संख्याएं अनुपाते मान। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 90 अनुपाते 84 अनुपाते 77। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का यही मान हो गया, सरलतम मान। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और दिया गया दोस्तों, यदि ए अनुपाते बी बराबर 1/3 अनुपाते 5/9, बी अनुपाते सी बराबर 3/4 अनुपाते 5/6 तथा सी अनुपाते डी बराबर 3/7 अनुपाते 11/28 हो, तो ए अनुपाते डी का क्या मान होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए अनुपाते डी का क्या मान होगा। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो हाँ दोस्तों देखिए सॉल्यूशन, ए अनुपाते बी का मान कितना दिया गया है, 1/3 अनुपाते 5/9। तो ये भिन्नात्मक अनुपात है, तो इसे हम पहले सरलतम अनुपात में चेंज करते हैं। सरलतम अनुपात में चेंज करने के लिए तो हर के एलसीएम हम निकालते हैं, उसके बाद उस भिन्नात्मक अनुपात में हर के एलसीएम से हम गुणा कर देते हैं। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9। तो एक भिन्नात्मक अनुपात में 9 से हम गुणा कर देते हैं। ए अनुपाते बी बराबर होगा 1/3 गुणे 9 अनुपाते 5/9 गुणे 9, 5/9 गुणे 9। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3/5। ए और बी का सरलतम अनुपात कितना आया, ए अनुपाते बी का सरलतम अनुपात 3/5। इसी प्रकार दोस्तों बी अनुपाते सी का हम मान निकालेंगे। बी अनुपाते और सी का भिन्नात्मक मान कितना दिया गया है, 3/4 अनुपाते 5/6, 5/6। तो इसे हम पहले ये भिन्नात्मक अनुपातों को हम पहले सरलतम अनुपात में चेंज कर लेंगे। सरलतम अनुपात में चेंज करने के लिए भिन्नात्मक अनुपातों के हर का हम एलसीएम निकालते हैं, उस एलसीएम से हम भिन्नात्मक अनुपात में
गुणा कर देंगे। इसका एलसीएम कितना होगा और इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12। एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। तो इस एलसीएम 12 आ गया। तो इस एलसीएम 12 का गुणा हम भिन्नात्मक अनुपात में करेंगे। तो 12 का जब हम गुणा करेंगे 3/4 गुणे 12 अनुपाते 5/6 गुणे 12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 4 3 12 हो गया। 3 गुणे 3 अनुपाते 5 गुणे 6 दूनी 12 5 गुणे 10 हो गया। उसके बाद दोस्तों इसे और हम सॉल्व करेंगे। 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो गया। उसके बाद अनुपाते 5 दूनी 10। तो अभी ये अनुपात किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो बी अनुपाते सी का सरलतम अनुपात इतना हो गया। तो इसी प्रकार सी और डी का हम सरलतम अनुपात निकालते हैं। सी अनुपाते डी कितना दिया गया है 3/7। 3/7 अनुपाते 11/28। तो ये भिन्नात्मक अनुपात है। पहले इसे हम सरलतम अनुपात में चेंज करेंगे। 7 और 28 का एलसीएम कितना होगा 7 और 28 का एलसीएम कितना होगा 28 ही होगा। इसका एलसीएम 28 होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यार 28 एलसीएम आ गया है। भिन्नात्मक अनुपात में एलसीएम जो आया है उससे हम गुणा कर देंगे। 3/7 गुणे 28 अनुपाते 11/28 गुणे 28। जब इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 गुणे 7 चौक 28 हो जाएगा। अनुपाते 28 कैंसिल हो गया। सी अनुपाते डी का मान कितना हुआ 4 3 12 अनुपाते 11। सी और डी का सरलतम अनुपात 12 अनुपाते 11 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सी अनुपाते क्या पूछ रहा है बी अनुपाते डी का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ए अनुपाते डी का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। ए अनुपाते डी का अनुपात क्या होगा। तो ए अनुपाते डी का अनुपात हम कैसे निकालेंगे क्विज मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ए अनुपाते बी का मान कितना भी हम सरलतम अनुपात निकालें 3 5 और बी अनुपाते सी का अनुपात सरलतम अनुपात 9 10। उसके बाद सी अनुपाते डी का सरलतम अनुपात 12 11। तो दोस्तों देख रहे हैं हम कि क्या देख रहे हैं इस पंक्ति में 2 आवृत्तियां खाली हैं। एक सी के नीचे एक डी के नीचे। और इस पंक्ति में एक आवृत्ति खाली है इस साइड दाहिने साइड और इस पंक्ति में एक आवृत्ति बाएं साइड और इस आवृत्ति में एक 2 आवृत्तियां खाली हैं बाएं साइड। तो क्विज मेथड क्या है क्विज मेथड यह है कि यदि किसी पंक्ति में दाहिने साइड आवृत्तियां खाली हैं तो उस पंक्ति में हम दाहिने अंक को हम रिपीट कर देते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इसमें दाहिने साइड एक आवृत्ति खाली है तो इसका दाहिने अंक 5 है तो 5 को रिपीट कर रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं उसके बाद एक आवृत्ति और खाली है तो ये दाहिने साइड ही खाली है तो ये इस अंक को एक बार और रिपीट कर देंगे। तो दूसरे पंक्ति में हम देख रहे हैं तो बाएं साइड एक आवृत्ति खाली है तो बाएं अंक 9 है तो 9 को रिपीट कर देंगे। और देख रहे हैं एक आवृत्ति और खाली है दाहिने साइड तो दाहिने साइड में है 10 को रिपीट कर देंगे। उसके बाद तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं 2 आवृत्तियां खाली हैं दोनों बाएं साइड में है। तो पहले में देख रहे हैं बाएं साइड में 12 है तो उसके बाद एक आवृत्ति और है बाएं साइड ही है उसमें भी 12 को रिपीट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं क्विज मेथड में सीधा गुणा करते हैं। तो सीधा गुणा करेंगे क्या होगा इसका सीधा आप गुणा कर लीजिए क्या होगा सीधा गुणा करते हैं। तो दोस्तों हम गुणा कर लेते हैं कितना आ गया गुणा करने पर 224 अनुपाते 240 अनुपाते 600 अनुपाते 550। तो ए और बी और सी डी का अनुपात कितना आ गया इतना। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ए अनुपाते डी का अनुपात क्या होगा। ए अनुपाते डी का अनुपात पूछ रहा है। ए अनुपाते डी का अनुपात ए अनुपात कितना दिए गए 224 अनुपाते
550। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 से अनुपात कट रहे हैं, तो हम इन्हें 2 से काट देंगे। कितना आएगा? 2 के 2, 2 के 2, 2 दूनी 4 अनुपाते 2, 2 दूनी 4, 214, 2 पचे 10 हो गया। तो 112 अनुपाते 275 ए अनुपाते डी का मान हो गया, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अगला पैटर्न क्या है हमारा? पैटर्न 3। पैटर्न तीसरा क्या है? पैटर्न तीसरे में एक नोट है, तो उसे हम देख लेते हैं। जब तीन या 3 से अधिक व्यंजन आपस में बराबर हों, मतलब कि दोस्तों जब 3 या 3 से अधिक व्यंजन आपस में बराबर हों, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कांस्टेंट यानी कि नियतांक का प्रयोग करते हैं। मतलब दोस्तों जब 3 व्यंजन आपस में बराबर हों, तो उस प्रश्नों को हल करने के लिए हम कांस्टेंट नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं हम देखिए। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम? सॉल्यूशन हम मान लेते हैं 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर k हम मान लेते हैं, जो k एक कांस्टेंट है। k कांस्टेंट है, तो हम देख रहे हैं यह भी व्यंजन इस कांस्टेंट के बराबर है। तो 2a बराबर k हम लिख सकते हैं। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? k अपान 2, क्योंकि 2 इस साइड गुणे में इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। उसी तरह 3b बराबर k हम लिख सकते हैं, तो b बराबर k बटे 3 आ जाएगा। 5c बराबर k लिख सकते हैं, c बराबर k बटे 5 आ जाएगा। तो अनुपात क्या है? a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हम लिख सकते हैं k बटे 2। a का मान कितना है? k बटे 2 अनुपाते b का मान कितना है? k बटे 3 अनुपाते c का मान कितना है? k बटे 5। तो इसे हम देख रहे हैं भिन्नों में k कैंसिल हो जा रहा है, तो k को हम कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आया? a अनुपाते b अनुपाते c का मान 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5। तो ये भिन्नात्मक अनुपात है, तो भिन्नात्मक अनुपातों को हम सरलतम अनुपात में पहले चेंज कर लेते हैं। तो भिन्नात्मक अनुपातों को पहले हम सरलतम अनुपात में चेंज करने के लिए उसके हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। तो इसका एलसीएम 30 आ गया। तो भिन्नात्मक अनुपातों में हर के एलसीएम से हम गुणा कर देते हैं, तो हर का एलसीएम 30 आ गया। तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर कितना होगा? 1/2 गुणे 30 अनुपाते 1/3 गुणे 30 अनुपाते 1/5 गुणे 30। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6 आ जाएगा a और b c का अनुपात। तो दोस्तों ये मेथड काफी लंबा है, तो इसे हम क्वेश्चन में हमें कम समय रहता है क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो हम इसे आपको शॉर्ट मेथड में बताते हैं। तो इसका दूसरा मेथड देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में? 2a बराबर 3b बराबर 5c 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा? तो हम देखते हैं दोस्तों, पहले हम a का अनुपात निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इसे हम नहीं लेंगे, तो इस b के जो मल्टीप्लाई है उससे और c के मल्टीप्लाई से हम गुणा कर देंगे, तो a का मान मिल जाएगा। तो 3 गुणे 5 कर दिए अनुपाते, तो जब इसका मान निकालेंगे b का अनुपात, तो इसे हम छोड़ देंगे और इन दोनों को लेंगे। c के गुणा करेंगे और इससे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। उसके बाद c का मान निकालेंगे,
तो इसका क्या गुणांक है, सी के जब निकालेंगे बी का गुणांक कितना है, बी का गुणांक सी का जब निकालेंगे मान कितना है, सी का गुणांक बी का मान कितना है, बी का गुणांक 3 है, बी का गुणांक 3 है और ए का गुणांक 2 है। तो हम इसे अब गुणा कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 अनुपाते 5 दूनी 10 अनुपाते 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये शॉर्ट मेथड कैसे हम हल करते हैं देखिए, आपको हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो दोस्तों पूछ रहा है ए अनुपाते बी का अनुपात पूछ रहा है ए अनुपाते बी का अनुपात। तो ए अनुपाते बी का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कम ही समय में हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल करना होता है, तो हम उसे शॉर्ट मेथड में आपको बताते हैं कैसे हम निकालते हैं। तो हम ए का अनुपात निकालेंगे तो ए को हम कांस्टेंट मान लेंगे, तो बी के मल्टीप्लाई से हम गुणा करेंगे और सी के मल्टीप्लाई से हम गुणा करेंगे, 3 गुणे हो जाएगा 5 अनुपाते। उसके बाद जब हम बी का अनुपात निकालेंगे तो सी के मल्टीप्लाई से गुणा और ए के मल्टीप्लाई से गुणा करेंगे, और जब सी का अनुपात निकालेंगे तो ए के मल्टीप्लाई और बी के मल्टीप्लाई से हम गुणा करेंगे, तो आएगा 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। इसका ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना हो, 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6, यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों धन्यवाद, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। इसका अगला पैटर्न हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। अभी तक हमने आपको 3 ही पैटर्न बताए हैं, अभी 3 पैटर्न बाकी है। इसका अगला लेक्चर हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।